बहुत बड़ा एतमाद था कि ये नहीं होगा। वो लास्ट मोमेंट तक मुतमिन था कि ये नहीं होगा, क्योंकि उसको ये यकीन दहानी थी, दिलाई गई थी। किसने दिलाई थी ये नहीं मुझे पता। पीटीआई पिंडी के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। कल भी हम मुलाकात हुई थी, आज भी मीटिंग हुई है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का प्रोग्राम प्राइम टाइम मीडिया में बड़ा इंकशाफ। कहा फौज से बनाकर रखनी चाहिए। खान को उम्मीद थी हुकूमत नहीं जाएगी। उन्होंने खान साहब को कहा था हुकूमत चली जाएगी। 4 माह कबल आईबी की रिपोर्ट भी आ गई थी, हुकूमत जा रही है। इमरान खान को यकीन था कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। इमरान खान बहुत सी बातें उनकी नहीं मानते थे। सोचना चाहिए कि ऐसा एकदम से क्यों हुआ। चेरी ब्लॉसम जो है इस मुल्क के लीडर ऑफ दी हाउस हैं और ये स्पीकर है, तो फिर लानत है आपकी सियासत पे भी लानत है अगर आप इस असेंबली में जाते हैं। मैं तो बहुत पहले कह रहा था कि इमरजेंसी लगा दो, गवर्नर राज लगा दो, असेंबलियां तोड़ दो। मैं इलेक्शन होते देख रहा हूँ इसी साल। उसके लिए फिर खान साहब को भी तो 1-2 स्टेप नीचे आना होगा ना। तो अगर इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई तो 3 कदम हो जाएंगे, पीछे आ जाए। चेरी ब्लॉसम जैसा ऑपोजिशन लीडर हो, ऐसी असेंबली पर लानत है। इसी साल इलेक्शन होते देखता हूँ इमरान खान इलेक्शन के अलावा किसी और मामले पर बात करने को तैयार नहीं। वो डसे हुए हैं। कोई ऐसा सियासतदान है ही नहीं जो गेट नंबर 4 की पैदावार ना हो। शेख रशीद का न्यूज़ 1 को खुसूसी इंटरव्यू। कहा नून लीग की सियासी मौत वाक़ई हो गई है। लोग इनका चेहरा देखकर चैनल तब्दील कर देते हैं। लॉन्ग मार्च में रेंजर्स को अहकाम दिए गए, कुचल दो। अगर इमरान खान आगे जाता तो ज्यादा जाने जा सकती थी। जाती मफादात के लिए इदारे और उसकी क़यादत के खिलाफ बदनीयती पर मबनी इल्जामात और झूठ बोलना काबिल मजम्मत है। ISPR ने कहा है साबिक वजीर खजाना के हवाले से सोशल मीडिया पर शाहीन सहबाई और दीगर अफराद की जानिब से इल्जामात बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। शौकत तरीन ने भी इसकी तरदीद की है। इदारा मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। पाक फौज के लिए मुल्की सालमियत खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस फरीज़ा है। मुल्की दिफा के मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के लिए जिम्मेदारियों से आगाह हैं। मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में हमें हमा वक्त तैयार रहना होगा। आर्मी चीफ का GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। कहा पाक फौज पेशेवराना इदारा है। जियो स्ट्रेटेजिक माहौल की ऑपरेशनल तैयारी का मयार बरकरार रखने पर भी जोर। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की भी शिरकत। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए बाजार रात 8:30 बजे बंद करने पर सूबों का उसूली इत्तेफाक। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास में मुशावरत मुकम्मल। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने 2 दिन की मोहलत मांग ली। सूबों ने तवानाई बहरान से निपटने के लिए वफाक को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वफाकी हुकूमत ने हफ्ते की भी छुट्टी बहाल कर दी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद के ताजिरों ने रात 8 बजे दुकानें बंद करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने कहा किसी सूरत शाम को कारोबार बंद नहीं करेंगे। हुकूमत अगर बिजली मुहैया नहीं कर सकती तो जनरेटर चलाकर कारोबार करने दे। इस मुल्क की तारीख का इंशाअल्लाह सबसे बड़ा हम एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, जैसे क्लियर होता है मैं आपको डेट दूंगा। सारा स्टेटस को चोरों का इकट्ठा हो गया आपके खिलाफ और अवाम आपके साथ आके खड़ी होगी। किसी भी दुनिया में मुल्जिम कभी भी काजी नहीं बन सकता। करप्ट शख्स को IG इस्लामाबाद बना दिया गया। मुल्क की जमहूरियत में कोई मेरिट नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पार्टी के नेशनल काउंसिल के इजलास से खिताब। इत्तेहादी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले इन चोरों को ऊपर लाने के बाद सारे इदारे तबाह हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतमाद नहीं। अमेरिका की इजाजत के बगैर ये कोई काम नहीं करेंगे। हमने पानी के जखीरे के लिए 10 डैम तामीर किए। इस वक्त बिजली और पानी का मुल्क भर में बड़ा मसला है।
मईशत की बेहतरी और सरमायाकारी बढ़ाने का मिशन, हुकूमत का बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्स खत्म करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। कहा, मुल्क की मईशत और आम आदमी की फलाह सियासत से बालतर है। तारीख में पहली बार पॉलिसियों के तसलसल की बात हमने की। सयाहत, फार्मा, IT, ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है। वजीर आजम की सदर खौफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात ने ओवरसीज पाकिस्तानियों और बजट से मुतालिक तजावीज दी। वजीर आजम ने कहा, आपकी तजावीज अवामी है, जरूर बजट का हिस्सा बनाएंगे। चौधरी शुजात ने कहा, सबने मिलकर इस मुल्क को माशी बहरान से निकालना है। खौफ लीग में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे हुसैन इलाही ने खौफ लीग छोड़ दी। ट्वीट में कहा, खौफ लीग के साथ अपना सियासी सफर खत्म कर रहा हूँ। मुल्क सबसे पहले है। मुस्तकबिल की सियासत का फैसला मोनिस इलाही के साथ करूंगा। वफाकी बजट में अखराजात का तखमीना 9,000 अरब रुपए से जायद का होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 7,255 अरब का टैक्स जमा करेगा। हुकूमती उमूर के लिए 550 अरब रुपए रखे जाएंगे। नॉन टैक्स की मद में 1,626 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना लगाया गया। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए का तखमीना है। वफाकी बजट 2022-23 के लिए तरक्याती बजट के अहम खदोखाल सामने आ गए। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट का हदफ 800 अरब रुपए रखा गया है। वफाकी वजारतों और महकमों के लिए तरक्याती बजट की मद में 538 रुपए मुख्तस किए गए हैं। सबसे ज्यादा तरक्याती बजट NHA को 121 अरब रुपए मिलेगा। इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। मौशी शरह नुमो 4.8% हदफ के मुकाबले 6% रही। महंगाई का 8% हदफ 13% से तजावुज कर गया। इक्तिसादी सर्वे 2021-22 के अहम निकात के मुताबिक सन्नतों का हदफ पूरा हुआ, ताहम तामीरात, जंगलात और बिजली पैदावार के अहदाफ में नाकामी हुई। आप नवाज शरीफ को क्यों डिफेंड करते हैं? आप नवाज शरीफ को क्यों डिफेंड करते हैं? आप कह नहीं सकते यार हम कहना देंगे। सेनेटी कायमा कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इजलास में शदीद गर्मा गर्मी। PTI नूली के अरकान आमने सामने आ गए। शिबली फराज और अफनानुल्लाह के एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में यौमिया 3 घंटे लोड शेडिंग होगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने बिजली गिरा दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली। लोड शेडिंग से पानी भी गायब। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर बोले, मौसम की शिद्दत के बायस बिजली की तलब में इजाफा हुआ। बिजली का शॉर्टफॉल 4,000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। हफ्ते को भी मार्केटें बंद करने की तजवीज है। इम्पोर्टेड ईंधन पर महंगे पावर प्लांट लगाने वाली नून लीग आज खुद इन पावर प्लांट्स को कम पैदावार पर चलने की हिदायत दे रही है, क्योंकि ये बिजली बहुत महंगी बनाते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का ट्वीट। फरूख हबीब बोले, पेट्रोल की 60 रुपए इजाफे से डबल सेंचुरी हो गई। शहबाज स्पीड के 60 रोज में 5 गैर मुल्की दौरे और 11 रोज पाकिस्तान से बाहर गुजारे। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी की कीमत में 55 रुपए किलो कमी का फैसला। जराये के मुताबिक अवाम को सब्सिडाइज घी आज से 300 रुपए किलो मिलेगा। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाजत दे दी। दुआ ज़हरा जिसके साथ रहना चाहे रह सकती है। शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता।
ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखे, तहरीरी हुक्मनामा जारी, तफ्तीशी अफसर को ज़िमनी चालान जमा कराने का हुक्म। वालिदा ने दावा किया उनकी बेटी घर जाना चाहती है, मुलाकात में घर जाने का बयान देने का कहा है। मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी थी और ये लोग लेके भाग गए। अब फिर इसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी। भारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, दुनिया भर के मुसलमान सरापा एहतजाज। अरब एयरलाइन से भारत के लिए ऑपरेशन रोकने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की भी शदीद मजम्मत। अल-कायदा की भारत की 4 रियासतों में खुदकश हमलों की धमकी। भारत में सरापा एहतजाज, मुसलमानों पर हिंदू इंतहा पसंदों का तशद्दुद। एक नौजवान जिंदगी से हाथ धो बैठा। भारतीय सफीर को मुल्क बदल करके मौशी बॉयकॉट किया जाए, हुक्मरानों ने अभी तक भारत को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गुजरावाला में तहफ्फुज़े नामूसे रसालत मार्च से खिताब। कहा आज इस्लामाबाद में भारतीय सफारत खाने तक एहतजाज किया जाएगा। कला सैफुल्ला में वैन खाई में गिरने से 22 अफराद जान से गए। जान बहक अफराद में 5 बच्चे और 5 खवातीन शामिल। वैन नूरलह से जोब जा रही थी, हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया।